जिन फ्लैट पे, जिन मकानों पे अगल बगल के लोग मांसाहार करते हैं, उनके घर के अंदर प्रतिदिन हवन और यज्ञ चल होना चाहिए। थोड़ा सा कपूर जला लेते हैं, कुछ 2-3-4 सूखी आम की लकड़ी बिना घुनी हुई उसमें स्थापित कर देते हैं, और धूप ले लेते हैं जिसमें अगुरु रहता है, चंदन रहता है, कपूर रहता है, लौंग रहता है, जावित्री रहती है, जायफल रहती है, उसमें केसर रहता है, नांग केसर रहता है, थोड़ी सी उसमें जो है ये अपनी दालचीनी मिला देते हैं, और इसका चूर्णन बना करके प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ओम ब्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ये कह करके एक माला आपने हवन किया, तो जहां तक उन औषधियों का धुआं जाता है वहां तक का स्पेस वायरस रहित हो जाता है। अगर रोज बनता है वहां, तो रोज यहां एक हवन आवश्यक है। दूसरा, जिन परिवारों में लैट बाथ किचन एक ही स्पॉट पर है, जो लोग अपने कमरे में ही टॉयलेट जाते हैं, अटैच लैट बाथ का जमाना है ना, कितना भी लग्जीरियस मकान बनाइएगा, लेकिन पहले गांवों में बाखर होती थी, बाखर में बड़े सेठ साहब के बड़े बड़े मकान होते थे, और घूमते घूमते कमरे के बाहर कब वॉशरूम तक पहुंच जाते थे पता नहीं चलता था। लेकिन आज वॉशरूम हमारे चलते 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 कमरे तक पहुंच गया। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि बड़ी आफत है कि बिस्तर से उतरो, सिर्फ 3 कदम, 1 2 और 3, और सीधे घुस गए, और फिर ओम भगवान मालिक है। तो जिन कमरों में अटैच लैट बाथ होता है, वहां पर आपके ही अवशिष्ट की जो वायरस फैलने की क्षमता होती है, हमको ऐसा लगता है, मान लीजिए आपने कभी कुछ गलत खाया है और गलत खा करके आप अचानक वहीं पे फ्रेश होकर के आए हैं, तो वो वायरस कंपोस्ट होकर के जब बाहर निकलता है तो अत्यधिक बदबूदार, वो थोड़ा भी वातावरण में फैला, क्योंकि बाहर आपके एसी चल रहा है। जिस कमरे में एसी लगा हो, एसी लगे कमरों में ताजी हवा नहीं आती। ताजी हवा नहीं आने के कारण व्यक्ति 14 साल पहले मर चुका होता है। 80 साल तक जीना था तुम्हारे श्रीमान जी को, लेकिन तुमने जिद लगा करके अपने कमरा में एसी लगवा लिया। अब उस एसी के चक्कर में वे एसी में चले गए। क्यों चले गए? खुली सांस नहीं है, सारी खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं, बाहर की स्वच्छ वायु अंदर आ नहीं सकती, और फिर तुमने उसी वायु में ढूम ढुस कर दी, और फिर उसी का वो प्यूरिफिकेशन करती रहती है, उसका पानी निकालती रहती है, ह्यूमिडिटी बाहर करती रहती है, उसी को ठंडा करती रहती है, उसी में जीते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? मैं गलत हो सकता हूँ, हम बहुत मिडिल क्लास के थे, हमारे घर में एसी था नहीं तो हमको पता नहीं है, लेकिन मैं अभी जाकर के हाई फाई लोगों के यहाँ जब रहता हूँ तो मैं सब ऑब्जर्वेशन तो करता रहता हूँ, क्योंकि फकीरों का एक स्टैंडर्ड हो गया है कि वे खरबपतियों के घर में रुकते हैं। जब भी कहीं से निकलता हूँ तो हर आदमी चाहता है कि गुरुदेव हमारे घर में रुक जाए। तो जब कभी भी किसी धनाढ्य लोगों के यहाँ रात्रि विश्राम या सुबह आहारचर्या इत्यादि होती है, तो मैं ऑब्जर्वेशन तो सब करता रहता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि इसमें वायु कहाँ से आती होगी? बोले महाराज वायु आएगी तो ठंडा ही नहीं होगा। फिर हमने कहा उसमें अगर कुछ ढुमढुस होता है तो? बोले वो उसी में सर्किल होता रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग वेद। अकेला क्यों भोगे, अपन सब मिल के भोगते हैं। तो ऐसी प्रणाली वाला जो जीवन शैली है, इससे तो ऊपर उठने की आवश्यकता है। तो जिन कमरों में इस तरीके का एसी इत्यादि लगा रहता है, मैं अभी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जितनी बड़ी अट्टालिकाएं हैं उतने बड़े बड़े 2.5 टन 3 टन 4 टन के एसी भी लगे हुए हैं। ये भी आप लोग का सौभाग्य है कि आप लोग ऐसे युग में जी रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते थे तुम सब बता देना, कल को कोई ये ना कहे कि हमें पता नहीं था। जब कल आप किसी चीज़ से छटपटा रहे हो, जब आपका शरीर आपका सांस छोड़ रहा हो, अचानक पैरालिसिस का अटैक आ रहा हो, अचानक डेथ हो रही हो, तो साधु का कर्तव्य है पूर्व बोध देना। गुरुदेव हमसे हमेशा हम लोग से कहते थे
कोई अच्छी चीज तुम्हें आती है तो उसको बांट दो, सामने वाले को बता दो। जब उसका हिसाब किताब कहीं होगा तो वो अगर ये कहा कि मैंने उस कुल में जन्म लिया था, उसमें इतने सारे साधु थे, एक भी साधु ने मुझको नहीं बताया, तो हो सकता है उसको दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाए, गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको पहले सब बता दो। तो मैं वक्त से पहले आप सबको इसलिए सब बता देता हूं कि तुम लोग ऊपर जाकर के किसी को दोषारोपण ना कहना, हमें तो पता ही नहीं था महाराज जी, पता था, सब पता था। विनम्र सागर जी ने दुनिया का हर विषय अपने संवाद पे रखा है। जिनके घरों में एसी रहता है और जो अपने कमरों में इसी तरीके से निद्रा विश्राम इत्यादि करते हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने घर के अंदर उस स्थान पर मंत्र जाप भले ना करे, लेकिन धूप का धुआं जरूर छोड़िए। सुबह सुबह उसको बंद करके खिड़कियां प्रकाश पूरा खोल करके एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों के घर की ऐसी प्रतिकूलताएं हैं, ऐसी असमंजस की जिंदगी है कि ना उनके घर के अंदर कभी सूर्य का प्रकाश आता है, ना स्वच्छ हवा आती है, वो वैसे ही जीते रहते हैं। उस वक्त और जरूरी हो जाता है कि हवन के माध्यम से मंत्र जाप भी करते हुए हम पूरे के पूरे वातावरण को पवित्र करें। 3 स्थान जहाँ पर मांस बनता हो, जहाँ पर टॉयलेट कंबाइंड रहते हो, जहाँ पर एसी लगा हो, वहाँ पर यज्ञ की जरूर आवश्यकता बनती है। यह आपके लौकिक जीवन के सुधार के लिए भी बहुत बड़ी और आवश्यक वस्तु है। मेरी बात को हंसी में मत लीजिएगा। साइंटिफिकली जब तक मैं कोई चीज़ समझ नहीं लेता हूँ, क्योंकि जनता मुझे बहुत धैर्य के साथ और मेरे सत्य को अंतर संवाद से सुनती है, मेरी जवाबदारी और बढ़ती है कि बिल्कुल सही बात को मैं डिलीवर कर पाऊँ, जिससे धार्मिक व्यक्ति का जीवन सुव्यवस्थित रूप से बना रहे। आप अपने घरों में बहुत बड़े बड़े कमरे बना करके एसी लगा रहे हैं। अभी हम छत्रपति नगर में एक मकान देख करके आए, उसमें ढक्कन बहुत अच्छा बनाया है। ढक्कन समझते हैं? ढक्कन नहीं, ढक्कन बोलते हैं, डक बोलते हैं, डक बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं, हम कम पढ़े लिखे लोग, फिर भी आप तो समझदार हैं। तो उन्होंने इतना अच्छा बनाया है मकान को अंदर से कि ऊपर से सूर्य का प्रकाश प्रत्येक कमरे में शुद्ध वायु प्राण संचार के लिए है। उनका कहना है कि कमरे में एसी लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ऊंचा और इतना चौड़ा डक बनाया है कि प्रत्येक कमरे में हवा और वो प्रवेश करते रहेंगे और बहुत सहजता में हम रह पाएंगे। तो एक अच्छी सोच का भी परिणाम हमारी जीवन शैली में निकलना चाहिए। यह मधुरिम बहुत सुंदर सा शांत सा वातावरण है, लेकिन इस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बहुत सारे अशांत लोग भी रह रहे हैं। सभी लोग आपके जैसे शांत हों जरूरी तो नहीं, सब शांत हैं, सब सेटिस्फाई हैं। देव शास्त्र गुरु और भगवान की 4-5 बिल्डिंगों में किसी को कोई जरूरत नहीं है। अशांत व्यक्ति को साधु की जरूरत है, शांत व्यक्ति तो खुद ही संत है अपने आप में। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा भी, भले प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर का जो वातावरण है उसको सुधारने के लिए साधु की बहुत बड़ी भूमिकाएं रहती हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।